नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों में से जिन जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, कौन कौन सी सीट कांग्रेस जीत रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का सर्वे आ रहा है, ओवरऑल जो 60-61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उनमें से बता रही है कि 7 सीट जीतेगी कांग्रेस। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, कोई अगर अधिकतम दे रहा है तो 14 सीट दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं बताने जा रहा हूं गारंटी के साथ, अगर कोई 1500 से हार जाए तो नहीं कह सकते, कोई नहीं बता सकता 1500 वाली सीट को, वही सीट कांग्रेस जीतेगी। और मेरा दावा है 14 तारीख को आप मिला लीजिएगा। दोस्तों, एक एक सीट के बारे में बताता हूं, मजबूत मजबूत प्रत्याशी, उनकी ताकत क्या है, सच्चाई बताता हूं। अगर आप उस विधानसभा के क्षेत्र से होंगे तो आपको सच पता होगा। आपके सामने दोस्तों ये देखो, बेगूसराय जिला है। बेगूसराय जिले में 7 सीटें, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 7 में दोस्तों कांग्रेस जो लड़ी है, 2 पर लड़ी है। देखो, कांग्रेस 2 पर लड़ी है, आरजेडी 1, 2, 3 पर आरजेडी लड़ी है, और सीपीआई जो पार्टी है वो कितने पर लड़ी है? 2 पर लड़ी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप चेक करिएगा थोड़ा सा। ये है बछवाड़ा विधानसभा। शिव प्रकाश गरीबदास इनका पूरा नाम है, यहां पर शिव प्रकाश ही लिखा है। बछवाड़ा विधानसभा, मुकाबला सुरेंद्र मेहता भाजपा से है, शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से है, रामोद कुमार जनसुराज से है। अब शिव प्रकाश गरीबदास की स्थिति क्या है? भैया, पिछली बार शिव प्रकाश गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 39,000 से ज्यादा वोट पाए थे। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति आपके यहां, आप खुद लड़िए निर्दलीय, अपने आप को निर्दलीय पोजीशन पर रखिए, या अपने यहां के किसी भी प्रत्याशी को रखिए, अगर वो 39,000 वोट पा रहा है और भविष्य में उसको चाहे कांग्रेस से टिकट मिल जाए, चाहे भाजपा से, चाहे जनता दल यूनाइटेड से, चाहे जिस पार्टी से, मतलब जो मुख्य लड़ाई में पार्टी हो, महागठबंधन से, एनडीए से, तो उसकी स्थिति के बारे में आप सोच लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, हारेगा कि जीतेगा, सोच लीजिए। और यहां सीपीआई लड़ी थी दोस्तों, उसको 54,000 वोट मिला था। सीपीआई, ये सीपीआई का गढ़ माना जाता है, उसको 54,000 लगभग वोट मिला था। सोच लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। हमारे ख्याल में तो कोई यूट्यूब पर भी इन सब चीजों को नहीं देख रहा है। और एक बात मैं बता दूं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग से बात करने पर यह नहीं पता लगेगा कि कौन जीत रहा है। भाई, लाखों की संख्या होती है, 4-4 लाख वोटर होते हैं, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख एक एक विधानसभा में। तो किसी 2, 4, 10, 20, 50 व्यक्ति से बात करने पर नहीं पता लगेगा। आप चेक कर लीजिए, और आपको मैं चेक कर दे रहा हूं। अगली सीट है बेगूसराय की दोस्तों, बेगूसराय की सीट। बेगूसराय की सीट पर आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर चेक करेंगे तो अमिता भूषण पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 4554 वोटों से हार गई थी, क्लोज फाइट थी, 4554 वोटों से हार गई थी। अब आप खुद समझ लीजिए, जब आरजेडी कांग्रेस के वर्तमान के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो वर्तमान के विधायक 5,000, 10,000 से जीते हैं, तो क्या कुंदन कुमार भाजपा या एनडीए के जो प्रत्याशी हैं और जो सुरेंद्र कुमार शहनी लड़ रहे हैं, इनको तो भी अपना वोट मिलेगा? इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और नहीं बढ़ी होगी? तो गारंटी के साथ आप ये चेक कर लीजिएगा, इस पर भी आप सोच लीजिए, 2 सीट। इतना गहन तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। हालांकि आगे चलिएगा, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जानकारी निकाल करके बताते हैं। जब आप एक एक सीट की जानकारी जानेंगे तब आपको पता लगेगा। अब लोग जो है हवा हवाई में कांग्रेस को 7 सीट से लेकर 14 सीट तक, 70 पर लड़ी थी, 19 जीती थी, तो उसी के हिसाब से 5 से 7 सीट कम कर दे रहे हैं, 2-4 सीट। सोचिएगा, वो दोनों प्रत्याशी मेरे ख्याल में तो जीत रहे हैं। 1000-2000 से कोई हार जाए उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता इस धरती पर। रोसड़ा की सीट है, इस पर हमारा मानना है कि टक्कर है। टक्कर का मतलब होता है कि हो सकता है कांग्रेस का प्रत्याशी ना जीते, लेकिन टक्कर है इस सीट पर।
अब आते हैं अगला जिला। अगले जिले में आ जाइए बिहार शरीफ। दोस्तों बिहार शरीफ में देखो नाम से यह स्पष्ट है कि लगभग मुस्लिम बेल्ट, और यहां पर देख लीजिए सुनील कुमार भाजपा से है, दिनेश कुमार जनसुराज से है, और इस विधानसभा में इतने मुस्लिम हैं कि पिछली बार जब 2015 में चुनाव हुआ था बिहार शरीफ में या 20 में हुआ था तो मुस्लिम प्रत्याशी ही रखा गया था। आप सोच लीजिए इस सीट को भी महागठबंधन जीत रहा है। इस सीट को भी रिजल्ट आएगा 1000 2000 4000 से कोई हार जाए उसकी गारंटी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। नालंदा में आ जाइए, कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं महागठबंधन से, कांग्रेस से। भाई साहब कौशलेंद्र कुमार पिछली बार जब चुनाव लड़े थे जेके केपी एक कोई पार्टी है, जनतांत्रिक जेके पीकेपी कोई पार्टी है, इसका पार्टी का नाम हम पूरा नहीं बता सकते अभी। कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया भैया ये वोट कितना पाए थे आपको पता है? 49,989। निर्दल टाइप ही है, छोटी मोटी वैसे पार्टी है। 49,989 वोट पाए थे। कांग्रेस को कितना मिला था? 17,293। 17,293 वोट कांग्रेस को मिला था। कहने की बात नहीं है, रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को भी मिलेगा। हमें कुछ कहना ही नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप देख लीजिएगा रिजल्ट में, आप समझ लीजिए महागठबंधन कहां पर है। जो व्यक्ति निर्दल लड़ा रहा हो, अब की बार महागठबंधन ने टिकट दिया है। हरनौत विधानसभा है दोस्तों, अरुण कुमार विंद को टिकट मिला है। यहां पर हरिनारायण सिंह जदयू से लड़ रहे हैं, कमलेश पासवान, इसको भी कांग्रेस जीत रही है। हकीकत बात यही है। अगला जिला आता है, देखिए यहां पर एक भी सीट पर भी कांग्रेस नहीं लड़ रही है, सारण में। अगला नंबर आता है दोस्तों बरबीघा की सीट है। त्रिशूलधारी सिंह की भी वही स्थिति है, बड़े मजबूत है अपने क्षेत्र में, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों बक्सर में अब की बार लड़ाई है आनंद मिश्रा जो भाजपा से लड़ रहे हैं, और जो संजय कुमार तिवारी है कांग्रेस से, ये 2 बार लगातार यहां विधायक बन गए। अब आनंद मिश्रा लोकसभा का चुनाव निर्दल लड़े थे, ये भाजपा में आए थे, आईपीएस की नौकरी को छोड़ करके बक्सर लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, सोचे थे टिकट मिल जाएगा सर, मतलब सांसद बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दल उतर गए। निर्दल उतरने से लगभग 55-60 हजार वोट इनको मिल गया, जिससे सुधाकर सिंह जो रामगढ़ से विधायक थे वे सांसद बन गए आरजेडी से। तो दोस्तों यहां पर लड़ाई है बराबर की। अगर मान लीजिए जनसुराज बड़े पैमाने पर एनडीए का वोट काट लेगा तो संजय कुमार तिवारी जीत सकते हैं, अन्यथा इस सीट को मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस हार जाएगी। विश्वनाथ राम है दोस्तों, यहां पर जनसुराज के लिए बहुत बड़ा कोई स्पेस नहीं है। संतोष कुमार निराला जनता दल यूनाइटेड के हैं, यहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना होल्ड है। लेकिन जब लोग देखते हैं कि बसपा नहीं जीत रही है तो वे लोग बीजेपी जदयू में नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। दलित का रुझान कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस इस सीट को भी जीत रही है। मेरा आकलन है, गलत हो जाएगा तो बताइएगा। अगला जिला है, यहां पर कांग्रेस कहां लड़ रही है? वैशाली में। यहां पर नहीं जीतेगी क्योंकि फ्रेंडली फाइट। राजा पाकर में दोस्तों प्रतिमा कुमारी को टक्कर मिलने वाली है, चुनाव हार भी सकती है महागठबंधन से। दोस्तों अगला यहां पर कोई सीट महागठबंधन में पटना में नहीं लड़ रही है कांग्रेस, एक सीट है विक्रम, हाँ विक्रम एक सीट है, यही तो मेन सीट है। दोस्तों विक्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा अनिल कुमार जी को टिकट मिला है। अनिल कुमार जी को निर्दल 2020 में 50,717 वोट मिला था, निर्दल 50,717 वोट मिला था अनिल को, निर्दलीय कोई 50,717 वोट पाए। अब आप सोचिए कांग्रेस कितना मिला था? 86,177। बीजेपी को कितना मिला था? 14,439। कितना वोट मिला था? सोच लीजिए कौन जीतेगा। निर्दलीय जो व्यक्ति पाया, इनका टिकट काट दिया गया क्योंकि इन्होंने बगावत करके बीजेपी की तरफ चले गए। दोस्तों जाहिर सी बात है यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस चुनाव जीत रहा है।
यहाँ पर कोई भी सीट कांग्रेस नहीं लड़ रही है सीवान में, यहाँ पर भी कोई सीट कांग्रेस नहीं लड़ रही है भोजपुर में। और यहाँ पर आ जाइए सोनबरसा की सीट। सोनबरसा की सीट पर भैया सरिता देवी पासवान है। लोकसभा 2020 में लड़ी थी उनकी चिराग की पार्टी से। चिराग की पार्टी का जो नाम है भैया LJPR, वो क्यों है भैया? उन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो लोग भाजपा से या तो टिकट चाह रहे थे, या तो जदयू से चाह रहे थे टिकट, या तो महागठबंधन से टिकट चाह रहे थे। जिनको टिकट नहीं मिला वही लोग लड़ गए। उनकी पार्टी के लोग थोड़ी ना लड़े थे, अभी भी उनके पार्टी के लोग उनकी पार्टी से नहीं लड़ते हैं ज्यादातर। भाई चिराग की पार्टी से चिराग की पार्टी के ही लोग ज्यादातर नहीं लड़ते हैं। अचानक से कोई आता है, टिकट मिल जाता है। भैया 17 से 20,000 या 18,000 वोट इनको व्यक्तिगत तौर पर मिला था, कांग्रेस से भी चुनाव जीत रहे हैं। अगला जिला आ जाइए। यहाँ पर कांग्रेस कुचायकोट यहाँ लड़ाई में है, और यहाँ पर गोपालगंज में जीत रही है, 100% जीत रही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप लिखा गया है। यहाँ पर जनसुराज का प्रत्याशी का पर्चा खारिज, मतलब कि वापस करा लिया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा दबाव बना करके। महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है एक तरफा, इसमें कोई दो राय नहीं है गोपालगंज की सीट पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस शायद एक सीट पर लड़ रही, मुजफ्फरपुर, जिसको लेकर के मैं बता रहा हूं जीतने की स्थिति नहीं है। सकरा में कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है, सकरा में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और सकरा की स्थिति पर आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जिला आ जाइए। बेनीपुर, दरभंगा में बेनीपुर है। यहाँ पर मिथिलेश कुमार, ये जो टिकट मिला है मिथिलेश कुमार को, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बेनीपुर में 6,590 वोटों से हारे थे पिछली बार, 6,590 वोटों से हारे थे। जो हारा था उसी को टिकट मिला है। जाहिर सी बात, आप समझ लीजिए क्लोज फाइट में। अब यहां पर देख लीजिए, खगड़िया में चंदन यादव चुनाव जीतेंगे, यादव बाहुल्य इलाका है। और बेलदौर में मिथिलेश निषाद, भैया पिछली बार LJPR से मिथिलेश निषाद लड़े थे। कितना वोट मिला था? 2015 में इनको 49,000 वोट मिला था, और यहां पर 5,108 वोटों से महागठबंधन हारी था। और 2020 में भी लगभग 35 से 40,000 वोट इनको LJPR से मिला था, इनका व्यक्तिगत वोट। आप सोच लीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अब RJD के लिए तो मैं बताया ही हूं, फिर बताऊंगा, दूसरे चरण के लिए बताऊंगा। और एक बात बता दूं, जो ये मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है, लेकिन जो मोदी मीडिया एक तरफा दिखा रहा है वो गलत है। योगेंद्र यादव जी का कहना है कि इन सीटों पर महागठबंधन बहुत मजबूत है, इसीलिए मैं आपको एक एक सीट का बता रहा हूं, एक एक सीट के बारे में। अब आप सोचिए कि कितना सीटें हुई, लगभग 23 सीटें हुई। पहले चरण में 23 सीटों पर महागठबंधन में कांग्रेस लड़ी। 2 सीट यहां पर गिन लीजिए, 2 सीट यहां पर, 2, 1 सीट यहां पर, 2, 1, 3, और 1 सीट और है जाले, यहां 50-50 की लड़ाई है। पिछली बार मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया गया था, पिछली बार ब्राह्मण ही यहां पर खड़ा किया गया है। तो यहां पर भी महागठबंधन की चांस है, लेकिन इसको भी छोड़ दीजिए। 2 वहां पर, 1 यहां, 3, 1, 4, इसको छोड़ दीजिए। 4, 1, 5 महागठबंधन जीतेगा, मतलब कांग्रेस जीतेगी। 5, 1, 6 यहां नहीं लड़ रहे। 6, 1, 7 यहां पर बराबर की लड़ाई है, यहां जीत रही है। 7, 1, 8 ही जोड़िएगा, कम से कम जोड़ो बस, यहां नहीं जीतेगी, यहां पर भी नहीं जीतेगी। 8 यहां पक्का है, 9 यहां पक्का नहीं है, यहां पक्का है। 10 यहां पर देख लीजिए, यहां नहीं लड़ रही है सारण में। 10 हरनौत में 11, नालंदा में 12, बिहार शरीफ में 13, रोसड़ा में मैंने लड़ाई बताया है 13, बेगूसराय में 14, 15। कितनी सीट दोस्तों? कांग्रेस, मेरा मानना है 14 से लेकर के 16 तक पहले चरण में सीट जीत रही है। पहला चरण गारंटी देखिएगा, रिजल्ट यही आएगा
आपकी जो राय हो आप लोग अपनी राय कमेंट करें। नमस्कार।